नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 16 मार्च बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चरक अस्पताल में दो महिलाओं के बीच की लड़ाई का खामियाजा एक बच्चे को उठाना पड़ा। एक महिला ने दूसरी महिला के बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया। 1 घंटे तक बच्चा बाथरूम में ही बंद रहा। बच्चा नहीं मिलता। यदि चोरी की शंका में बच्चे की खोज नहीं की जाती। मामले की पुलिस जांच कर रही है। चरक अस्पताल की 4थी मंजिल पर पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित होता है। अजनोटी की पूजापति जितेंद्र सिंह चौहान 7 माह के बेटे अनमोल को लेकर भर्ती है। कुपोषण के चलते अनमोल का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसी वार्ड में घटिया की संगीता पति राकेश की 6 महीने की बच्ची कृतिका भी उपचाररत है। मंगलवार रात करीब 12 बजे संगीता ने पूजा के बेटे अनमोल को बाथरूम में बंद कर दिया और चुपचाप बेड पर आकर सो गई। करीब 1 घंटे तक मासूम बाथरूम में रोता रहा। इसी दौरान वार्ड में भर्ती करने महिला बाथरूम में गई तो उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इस पर उसने बच्चे को बाहर निकाला और पूजा के हवाले कर दिया। पूजा ने बताया कि घटना के वक्त वो सो रही थी, जिस वजह से उसे बच्चे ले जाने की जानकारी नहीं लगी। शोर शराबे के कारण आवाज खुली तो देखा तो बच्चा रो रहा था। संगीता का तर्क है कि पूजा के पति जितेंद्र ने रात को उससे 10 रुपए उधार लिए थे, इसी वजह से उसने हरकत की। घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली और चिमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। और वो लेडीज ने बाथरूम में से बच्चे को वो रूम में बेड पे से जैसी गई जैसे बच्चे को उठा के ले गई। बाथरूम रूम में छोड़ दिया उसको। आधा घंटा बच्चा अंदर रोया करा। उसके बाद में उसी ने दूसरे बेड वाले लेडीज को उठाया, बोले मेरे को बाथरूम जाना। उसने बच्चा उठाया, फिर वो उसकी माँ को बोला कि तुम्हारा बच्चा बाथरूम में बंद है। ऐसे करके उसने मना कर दिया कि मेरे को कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले को बोला मैंने कि ऐसी ऐसी बात हुई, मेरा बच्चा अंदर गया तो क्यों गया, कैसे गया, वो 6 महीने का बच्चा चल के तो नहीं जा सकता है, किसने करा उसको अंदर। तो पुलिस वाले ने सबसे लिखा पढ़ी भी करवाई, सबका एड्रेस लिखवाया। एक सूचना प्राप्त हुई थी आज थाने पर कि कोई पूजा नाम की महिला है जो चरक अस्पताल में भर्ती है। उसका 7 माह का बालक अनमोल वो आज बाथरूम में मिला था उसको, और जो पास ही बिस्तर पर जो भर्ती महिला जो थी संगीता, उसके द्वारा सूचना दी गई थी। बाद में उनके द्वारा स्वयं के द्वारा तस्दीक की गई तो बताया गया था कि जो संगीता नाम की महिला ने ही उसको बाथरूम में रखा था, और बाद में उसी के द्वारा सूचना दी गई थी। जो फरियादिया जो पूजा बाई है उसके द्वारा थाना कोतवाली पर जिस प्रकार की भी शिकायत की जाती है उसके आधार पर वैधानिक धाराओं में या वैधानिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम। होटल कर्मचारी के खाते से करोड़ों के ट्रांजैक्शन मामले में अधिकारियों की कारगुजारियों का पता लगाने के लिए पुलिस नकली पुलिस यानी सुनील बैरागी को ढूंढ रही है। उसकी लास्ट लोकेशन राजस्थान के खाटू श्याम में मिली है। होटल कर्मचारी राहुल मालवीय के बैंक खातों में करीब 2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन मामले में मास्टरमाइंड सौरभ उर्फ संदीप यादव ने केस को दबाने के लिए राहुल को 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इसके बदले में वो कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बना रहा है। राहुल ने इसकी शिकायत माधवनगर थाने में भी की है। इधर मामले में सारे आरोप गढ़ने के लिए नकली पुलिस के नाम पर आरोपी बनाए गए सुनील बैरागी और वरुण डाबी को पुलिस पूरी शिद्दत से ढूंढने में लगी हुई है। सुनील पुलिस के 2 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों के संपर्क में था। इसकी पुष्टि उसकी कॉल डिटेल से हुई है। ये जानकारी एसपी तक पहुंचने के बाद विभाग की स्लीपर सेल उसे पकड़ने की जुगत में लगी हुई है। उन्होंने सुनील की लोकेशन की सटीक जानकारी एसएसपी तक पहुंचाई है। सूत्रों के अनुसार सुनील बैरागी को गिरफ्तार कर विभाग अब तक लगे सारे आरोप उस पर गढ़ने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से सुनील और वरुण डाबी भागे भागे फिर रहे हैं। बता दें कि सुनील और वरुण की कोतवाली, खाराकुआ, पवासा और महाकाल थाने के अधिकारियों से अच्छे संबंध है, जिसके चलते ही दोनों मिलकर तोड़ बट्टे करने की कड़ी बैठाते रहते थे। बीती शाम 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों शराबी थे। पहली घटना में पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे। इस दौरान पति की लाश घर में मिली। दूसरी घटना में परिवार के इकलौते पुत्र की लाश मिली है। चिमनगंज थाना क्षेत्र के मायापुरी में रहने वाला 45 वर्षीय भेरूलाल पिता अमर 3 बच्चों का पिता था और सब्जी बेचता था। उसकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। बीती रात घर में भेरूलाल की लाश मिली। समीप ही रस्सी भी पड़ी हुई थी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। एसआई रघु कोकड़े ने बताया कि मौत की वजह सामने नहीं आई है। घटनास्थल से कोई नोट भी नहीं मिला है। परिजनों के अनुसार भेरूलाल शराब पीने का भी आदी था। जांच और परिजनों के बयान दर्ज होने पर ही घटना की स्पष्ट वजह का पता चल पाएगा। एक अन्य घटना घटिया तहसील के ग्राम सायरा खेड़ी में हुई। यहाँ रहने वाला कृषक राधेश्याम जाट शाम को खेत पर पहुंचा तो उसका पुत्र राहुल उम्र 23 साल पेड़ के समीप मृत पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव बरामद कर बुधवार सुबह पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों ने बताया कि राहुल का विवाह नहीं हुआ था और वो घर का इकलौता पुत्र था। वो भी शराब पीने का आदी था।
एसआई वीपी सिंह परिहार के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रूफ लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। ढाबा रोड स्थित गेबी साहब हनुमान मंदिर में मंगलवार रात फाग का रंग खूब झलका। फागुनी बयार के बीच श्रद्धालुओं ने फूलों से होली खेली। कोविड के कारण 2 साल से आयोजन नहीं हो पा रहा था। उत्सव प्रिय उज्जैन शहर में मंगलवार रात गेबी हनुमान में होली का खूब रंग चढ़ा। श्रद्धालु ने होली से जुड़े भक्ति गीत गाए और जमकर गुलाल और फूलों की पंखुड़ियां उड़ाई। इस मौके पर प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। श्रद्धालु देर रात तक फागोत्सव का आनंद लेते रहे। पुजारी गोवर्धन महाराज ने बताया कि कोरोना काल के कारण फागोत्सव नहीं हो पा रहा था। आरती के दौरान फूलों की होली भी खेली गई। इस दौरान जमकर रंग उड़ाया गया। लोगों ने इसका देर रात तक आनंद लिया। आज फाग उत्सव हम लोग मनाया जा रहे हैं बड़ी धूमधाम से। और पहले जो 2 साल से जो कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से हम लोग किसी मतलब कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। मगर आज धूमधाम से आरती में हम लोग फाग उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें फूल में जो है कलर अपने रंगों की वर्षा जो है वो की जाएगी और धूमधाम से यहाँ पर फाग उत्सव मनाया जाएगा। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है और सभी जो है आरती का आनंद लेंगे और फाग उत्सव का आनंद लेंगे। मुस्कान मानव सेवा समिति एवं आयुष विभाग ने कोर्ट परिसर में हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया। इस दौरान चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। अभिभाषकों और उनके परिजनों के लिए शिविर आयोजित किया गया था। मुस्कान मानव सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद रईस खान ने बताया कि बड़ी संख्या में अभिभाषकों ने शिविर का लाभ उठाया। अभिभाषक और उनके परिजनों का चेकअप किया गया और उन्हें दवाई भी दी गई। अभिभाषक संघ के कोषाध्यक्ष अमित उपाध्याय ने बताया कि शिविर का काफी संख्या में अभिभाषकों ने लाभ उठाया है। मुस्कान सेवा समिति द्वारा एक सेवार्थ और धार्मिक काम किया जा रहा है। इन्होंने पिछले साल भी लगाया था यहाँ पर और इनकी जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कर रहे हैं ये और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है इनका और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। सर, मुस्कान मानव सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क शिविर लगाया गया है। इसमें तमाम प्रकार की दवाएं निःशुल्क वितरित की जाएगी। सुबह 12 बजे शुरू हुआ है प्रोग्राम और 2-3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। और अब खबरें दे दनादन। युवतियों ने योगेश्वर टेकरी स्थित महादेव मंदिर में पुष्प अर्पित कर तिलक होली खेली। होली रंग पंचमी हर्बल गुलाल प्राकृतिक रंगों से खेलने का संदेश भी दिया। मिनी सुखनानी ने बताया केमिकल युक्त रंग नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे में हमने अनुरोध किया कि होली पर पानी बचाएं, सूखी होली खेले, प्राकृतिक रंग लगाएं। लॉयंस क्लब उज्जैन प्रतिष्ठा की रीजन चेयरपर्सन व जोन चेयरपर्सन की आधिकारिक यात्रा के साथ क्लब में 22 नवीन सदस्यों की शपथ दिलाई गई। प्रगतिशील मुस्लिम सामाजिक संगठन जज्बा सोशल फाउंडेशन के अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन में करीब 2000 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें 15 रिश्ते भी तय हुए। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी विधवा विभाग को प्रोत्साहन देने के लिए बिना जात बिरादरी बंधन के दूसरा ऑल इंडिया सर्व समाज निःशुल्क परिचय सम्मेलन 31 मार्च को आयोजित करेगी। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी धर्मेंद्र पिता गोविंद निवासी पासलोद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उप संचालक अभियोजन डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया, प्रेम बाई की हत्या उसके पति धर्मेंद्र ने कर दी थी। उसने पत्नी को जलाकर मार डाला था। कोर्ट ने अपराध प्रमाणित होने पर यह सजा सुनाई है। उज्जैन नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर एवं जलकर जमा कराने पर सरचार्ज में छूट देने का फैसला किया है। 31 मार्च तक ये छूट दी जाएगी। इसके बाद भी संपत्ति कर और जलकर जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
गायत्री शक्तिपीठ के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर हुए 3 दिवसीय आयोजन में विशेष रूप से सामूहिक पुंसवन संस्कार एवं महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 150 महिलाओं का पुंसवन संस्कार हुआ और सेवाभावी महिलाओं को सम्मान से भी नवाजा गया। लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्यिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद गंधे के मार्गदर्शन में कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सांची का भ्रमण करवाया गया। छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप तथा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार प्रशिक्षण भी दिया गया। अपनी मांगों के लिए नेशनल लेवल पर स्ट्रीट वेंडर बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। नेशनल हॉकर फेडरेशन उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट मनीष सिंह ने महाकाल मंदिर क्षेत्र के फुटपाथ व्यापारियों से कहा वे लड़ाई जारी रखेंगे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।